दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऐसे स्टूडेंटों के बारे में जिन्होंने अभी अभी 12th पास आउट किया है और यहाँ पर कंफ्यूजन में है कि क्या डिप्लोमा या फिर क्या ऐसा कोर्स किया जाए जिसकी मदद से हमारा फ्यूचर सेट हो सके। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं रानू स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे और आपके इस यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एजुकेशन और ऑनलाइन फॉर्म से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्टूडेंटों को दो कैटेगरीज में बांटना चाहूंगा। पहला तो अपर, दूसरा लोअर। अपर मतलब कि ऐसे स्टूडेंट जो कि अपनी किसी भी स्टडी का खर्चा आसानी से उठा सकते हैं, और लोअर ऐसे स्टूडेंट जो कि अपनी स्टडी का खर्चा इतनी आसानी से नहीं उठा सकते। यहाँ पर हर एक कोर्स और डिप्लोमा का खर्चा उठाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कई कोर्सेज और डिप्लोमा ऐसे होते हैं जिन कोर्सेज में लाखों रुपए पढ़ाई में खर्च हो जाते हैं। तो ऐसे में लोअर क्लास के लोग इन स्टडीज का खर्च नहीं उठा पाते और वो अपनी पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो बात करेंगे अपर क्लास के बारे में। यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जो कि अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सकते हैं। सबसे पहले तो हम अपर क्लास में स्टूडेंट को दो कैटेगरीज में बांटेंगे। पहली कैटेगरीज में उन विद्यार्थियों को रखेंगे जो कि पढ़ाई में कमजोर हैं, और दूसरी कैटेगरी में उन विद्यार्थी को रखेंगे जो कि पढ़ाई में एक्सीलेंट है, मतलब कि तेज है। तो यहाँ पर जो विद्यार्थी पढ़ाई लिखाई में तेज है तो उनको तो मुझे मार्गदर्शन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही अपना कोर्स और डिप्लोमा इस तरीके से चुनेंगे कि उनका फ्यूचर ब्राइट होने ही वाला है। और दूसरी चीज, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, तो वो पढ़ाई लिखाई के माध्यम से या फिर बिजनेस के माध्यम से दोनों ही तरीके से यहाँ पर अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कमजोर छात्रों के लिए। ऐसे कमजोर छात्रों के लिए जिनकी फैमिली से उनका खर्च अफोर्ड कर सकती है लेकिन उनका पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ पर मैं उन विद्यार्थियों के लिए दो एडवाइस देना चाहूंगा। पहला तो बिजनेस। अगर आपका कोई फैमिली बिजनेस है तो उसमें इंटरफेयर कीजिए। अगर आपको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है तो आप पढ़ाई लिखाई छोड़ दीजिए, उतनी ही पढ़ाई कीजिए कि आपसे कोई अनपढ़ ना बोल सके, और आप अपने फैमिली बिजनेस पर ध्यान दीजिए। इसके बाद अगर आपको फैमिली बिजनेस से हटकर कोई अदर बिजनेस में इंटरेस्ट है तो उस बिजनेस पर भी आप ध्यान दे सकते हो। इसके बाद आपके पास ऐसी पढ़ाई लिखाई के माध्यम से भी आपके पास ऐसे कई कोर्सेज देखने को मिल जाते हैं जहां पर अगर आप पैसा देकर भी उन कोर्सेज को करते हो तो आपका फ्यूचर ब्राइट होता है। जैसे कि बी फार्मेसी, MBBS, MBBA जैसे कोर्सेज। यहां पर देखिए, अब मैं एक एक करके सारे कोर्सेज की डिमांड बताने वाला हूं। जैसे कि बी फार्मेसी, अगर आप बी फार्मेसी कर लेते हो तो यहाँ पर आप सिर्फ एक मेडिकल का लाइसेंस बनवा लेते हो तो आपको 20 से 30 हजार रुपए पर मंथ लाइसेंस का सिर्फ किराया ही मिलता है, इतना कि आपका गुजारा आराम से हो जाएगा। आपकी मंथली इनकम इतनी हो जाएगी जितनी कि एक नौकरी पेशा पर्सन की इनकम होती है, उतनी ही इनकम आपकी उसी लाइसेंस के किराए पर आपको मिलती रहेगी। मार्केट में ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं होता है और वो उन चीजों का परफेक्ट तौर पर फायदा नहीं उठा पाते। तो यहाँ पर मैं आपको बी फार्मेसी सजेस्ट करना चाहूंगा। कि इसके बाद बात करते हैं MBA की। अगर आप MBA करते हो तो आप किसी भी हाई प्रोफाइल सिटी में जाकर आपको MBA करने के बाद एक अच्छी खासी सैलरी वाली प्राइवेट जॉब बड़ी ही आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं MBBS की। MBBS का तो आपको पता ही है कि आप डॉक्टर बन जाओगे, तो ऐसे में आप छोटी मोटी क्लिनिक के माध्यम से भी आप 50 से 60 हजार रुपए पर मंथ अर्न कर सकते हो। इसके बाद आप चाहो तो, अगर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं है तो आपकी जो भी हॉबी है उस हॉबी के थ्रू भी आप अपना करियर बना सकते हो। मान लीजिए आपको एक्टिंग का शौक है तो आप मुंबई में जाकर अक्षय कुमार जी का एक स्कूल है जहां पर आपको एक्टिंग सिखाई जाती है, और उसी स्कूल के माध्यम से आपको टीवी सीरियल्स या फिर कई ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर जाने का मौका मिलता है, तो यहां पर भी आप अपना एडमिशन करवा सकते हो। इसके बाद अगर आप सिंगिंग का शौक रखते हो तो आप किसी भी संगीत की यूनिवर्सिटी में जाकर एडमिशन ले सकते हो, और वहां से अपनी सिंगिंग कंप्लीट करने के बाद आप अपना यूट्यूब पर एक चैनल बनाइए और वहां पर अपने सॉन्ग्स अपलोड करते रहिए। जैसे ही आपके सॉन्ग वगैरह वायरल होंगे तो लोग आपको जानने लगेंगे और हो सकता है आपको स्पॉन्सरशिप मिलने लगे और लोग अपने एल्बम के लिए आपको अपॉर्चुनिटी दे।
तो यहाँ पर कई तरह के ऐसे ऑप्शंस होते हैं जिनके बारे में आपको सोचना जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर लोअर क्लास के स्टूडेंटों के लिए जिनके पास स्टडी के लिए पैसा नहीं है और वो किसी भी तरह का अफोर्ड नहीं उठा सकते हैं किसी भी कोर्स या फिर डिप्लोमा को करने के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा कि आप इतिहास की किसी भी बुक को उठाकर देख लीजिए, जितने भी आपको सक्सेसफुल लोग मिलेंगे वो एक मिडिल क्लास फैमिली यानी कि लोअर क्लास फैमिली से ही आए हुए लोग हैं। जैसे कि मोदी जी, डॉक्टर अब्दुल कलाम, ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने साइंस, पॉलिटिकल और बिजनेस के क्षेत्र में कई ऐसे क्षेत्रों में झंडे गाड़े हैं और उन्होंने अपनी ही दम पर एक नया मुकाम हासिल किया है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लोअर क्लास के स्टूडेंटों को दो कैटेगरीज में बांटूंगा। पहला तो एक स्मार्ट कैटेगरी, मतलब कि ऐसे विद्यार्थी जो कि पढ़ाई लिखाई में तेज हैं, और सेकंड कैटेगरी में ऐसे स्टूडेंट जो कि पढ़ाई लिखाई में कमजोर हैं। सबसे पहले तो कमजोर स्टूडेंट्स की बात करते हैं। यहां पर मैं जितने भी कमजोर स्टूडेंट्स हैं उनसे यही बोलूंगा कि वो पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि अगर वो जबरदस्ती पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देंगे और सरकारी जॉब्स के पीछे भागेंगे तो डेफिनेटली उनका फ्यूचर खराब होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एक इंसान की उम्र ऐसी होती है जहां पर वो बड़े से बड़ा कारनामा कर सकता है। यहाँ पर 18 से लेकर 25 साल तक की उम्र में एक स्टूडेंट जो काम कर सकता है वो किसी भी और उम्र में नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर लोगों को सरकारी नौकरी का चस्का होता है, तो यहाँ पर भले ही बच्चों को पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट ना हो लेकिन फिर भी वो जबरदस्ती पढ़ाई लिखाई के पीछे भागते हैं और अपना कीमती समय कर देते हैं। 18 से 25 साल के बीच का कीमती समय बर्बाद कर देते हैं और अपना फ्यूचर खराब कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सजेशन तो मैं आपको देना चाहूंगा कि अगर आप लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आपका पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है तो आप पढ़ाई लिखाई को बिल्कुल से छोड़ दें। आपको जिस भी चीज में इंटरेस्ट है आप आंख बंद करके उस चीज में घुस जाइए। ऐसा नहीं है कि आप उस चीज में सक्सेस हो जाओगे या फिर कोई झंडा गाड़ कर आओगे, लेकिन हाँ मैं इतना दावा जरूर करता हूं कि आप उस चीज की मदद से अपना फ्यूचर इतना ब्राइट कर लोगे कि आपसे कोई निकम्मा नहीं कह सकेगा। तो यहाँ पर आपको चाहे ये मेरी बात बुरी लगे या अच्छी लगे, लेकिन एक बात सही है 100%, इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं लोअर क्लास के जो स्मार्ट स्टूडेंट है जिनको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट है। सरकार की तरफ से लगभग सभी तरह के कोर्सेज और डिप्लोमास ऐसे हैं जो कि सरकार द्वारा फ्री करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो ध्यान देना है, मान लीजिए आपने 10th कर ली तो 10th के बाद आपको ध्यान देना है कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, आपको मैथ सब्जेक्ट का ही चयन करना है। यहाँ पर मैथ से क्या होगा, आपका जो माइंड है वो स्थिर रहेगा। आपने सुना होगा कि एक मैथ के सवाल को हल करने से 8 क्वेश्चंस को रटने की क्षमता बढ़ती है इंसानी दिमाग की। तो इसीलिए यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट लें 12th में। और यहाँ पर ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हो, जैसे कि मान लीजिए BA BSc या फिर BCom कर रहे हो, तो इसे रेगुलर ना करके प्राइवेट करें, ठीक है ना। प्राइवेट करने के बाद यहाँ पर नीट, जी-मेंस जैसे कई ऐसे एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी करें और उन्हें क्रॉस करने की कोशिश करें ताकि आपको एक बेहतर कोर्स मिल सके। और यहाँ पर उन स्टूडेंटों को मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर सबसे पहले तो आप एक एंड्रॉइड मोबाइल ले, लैपटॉप के चक्कर में ना भी दें। एंड्रॉइड मोबाइल में देखें कौन कौन से ऐसे कोर्सेज है जो कि आपको भविष्य में काम आ सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि नीट की मदद से भी आपको टेक्निकल फील्ड के जैसे कि IIT जैसे कोर्सेज देखने को मिलते हैं। जी-मेन से आपको वेटरनरी MBBS जैसे कोर्सेज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आप सभी कोर्सेज की जानकारी निकालें। आप अगर 11th स्टैंडर्ड में हो तो 11th में ही सारी जांच पड़ताल कर ले। 11th क्लास ही आपके पास एक ऐसा पीरियड होता है जहां पर आप इन सब चीजों को सोच सकते हो। तो यहाँ पर 11th क्लास को बातों में ना जाने दे। यहाँ पर सबसे पहले तो आप डिसाइड करें किस कोर्स को आपको करना है। अगर आप 12th में डिसाइड करने बैठोगे तो 12th की परसेंटेज पर भी फर्क पड़ सकता है और आपको दिमागी टेंशन भी हो सकती है। तो इसीलिए आप 11th में डिसाइड करें कि आपको IIT करनी है या फिर B फार्मेसी करनी है, MBBS या फिर आपको कंपटीशन की तैयारी करनी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं 12th आपको मैथ से ही करनी है। मैथ के बाद अगर आप कोई भी छोटा मोटा ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो उसे प्राइवेट करें। इसके बाद अगर आपकी नीट या फिर जी-मेंस कवर नहीं होता है और आप एग्जाम क्रैक नहीं करते हो तो
आप कंपटीशन की तैयारी करें दिन रात। जरूरी नहीं है कि आप कहीं बाहर सिटी में जाकर ही कंपटीशन की तैयारी करें, आप घर में रहकर भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां पर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 12th क्रॉस किया है उनका फ्यूचर ब्राइट करने में ये वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस है तो दिए गए इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करने के बाद आप वहां पर मुझसे पर्सनली किसी भी तरह का क्वेश्चन कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।